राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपको एक बार फिर कहेंगे हम खुशामदीद। आज है 25 दिसंबर और पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जहां बाहर भी रहते हैं, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत पूरे एहतराम के साथ, पूरी अकीदत के साथ, पूरे जज्बे के साथ मना रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि कायद की जिंदगी, कायद के हवाले से बात तो टीवी चैनल्स पे होती ही रहती है और आज के दिन तो बहुत ज्यादा हो रही होगी। क्यों ना हम आज के कुछ यंगस्टर्स को, कुछ नौजवानों को अपने सेट्स पे मदऊ करें और उनसे जानें कि वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, वो क्या जिन्नाह के पाकिस्तान के विजन के साथ अपने विजन को कहीं मिलता हुआ देखते हैं, और क्या जिन्नाह जैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे वैसा पाकिस्तान मुमकिन है। आज के 2-3 हमारे सेक्शंस होंगे आज की गुफ्तगू के। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगा वलीद अनवर से, जो कि एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और पाकिस्तान में यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके करियर्स के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के हवाले से और इस हवाले से कि यस 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 आज के इस डिजिटल दौर के अंदर पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक की तरह कंपीट कर सकता है। वेलकम टू द प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टू यू टू। अच्छा जी, और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं हुसैन फरीद। हुसैन फरीद को हमने मुल्तान से बुलवाया है और हुसैन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान में एमए अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन उर्दू में शायरी भी करते हैं और उर्दू में तकरीरें भी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो कहानी कहाँ से शुरू करें? वलीद, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि डिजिटल दौर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर 6 महीने, साल के बाद रियलिटीज बदल रही हैं। आप पाकिस्तानी यंगस्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट में compete करता हुआ कैसे देखते हैं? एंड डू यू थिंक कि आपकी जो जनरेशन है वो आने वाले 10 साल में, 15 साल में उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगी जिसका ख्वाब कायद ने देखा? वो डेफिनेटली बिल्कुल बढ़ेगी सर। बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ अर्से पहले तक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो था वो बड़ा मुश्किल था। बातचीत कम हो रही थी, मुश्किलों से चीज़ों के बारे में पता चलता था, आपको ट्रैवल करके जगह पे जाना पड़ता था, कोई आपको रिसर्च करनी थी, एजुकेशन लेनी थी। अब इंटरनेट की वजह से अमेरिका में जो बात हो रही है, चाइना में जो बात हो रही है, वेनेजुएला में जो बात हो रही है, वो पाकिस्तान में भी हो रही है। वी कॉट अप विद दैट कॉन्वर्सेशन। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे भी काम कर रहे हैं, हम वर्चुअल रियलिटी पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपको पता है, आपको खबर मिल जाती है बैठे बैठे, आपके मोबाइल पे एक्सेस है। हमारे मोर देन हमारी जो एनीथिंग, हमारा जो इंटरनेट एक्सेस ऑन द फोन्स है, हमारे सेल फोन्स के ऊपर काम चल रहा है। जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितने भी गांव हैं, उधर बूम हुआ है बहुत बड़ा। डेटा पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है, हर कोई इंटरनेट, हर फार्मर यूज़ कर रहा है, हर गली कूचे के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस है और उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो जो बातचीत पहले दुनिया में शायद 10 साल बात करते थे, 20 साल बात करते थे, वो अब इसी वक्त हो रही है कॉन्वर्सेशन। तो जाहिर सी बात है, प्लेइंग फील्ड इक्वल हो गया। वो नंबर कम रहता है सर, वो आपको पता है, बुल्ले शाह कुछ थे, जिन्ना एक थे, लोग जो होते हैं वो कम होते हैं जो इम्पैक्ट लेके आते हैं, लेकिन वो होते ज़रूर है। एंड अगर वो कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है तो इसका मतलब है डेफिनेटली चांस तो है और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है काम करने की और आगे बढ़ाने की। हुसैन, तुम्हारी जनरेशन क्या क्या सोचती है जब जिन्नाह के बारे में पढ़ती है, कोई रिसर्च करती है, उनकी तकारीर पढ़ती है? आपको कैसा सा पाकिस्तान उसमें से निकलता हुआ नजर आता है? कौन सी बात है जो आपको क्लिक करती है, आप कहते हैं कि जिन्नाह ने ये पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और हमें ऐसा सा इस देश को बनाना है? जिन्नाह का पाकिस्तान दरअसल एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ उन्होंने लोगों को दावत दी। उनकी तकारीर को भी अगर हम देखें तो वो अमन की बात करते थे, डाइवर्सिटी की, एक्सेप्टेंस की बात करते थे कि हम लोग मिल के रहें, एक पुरअमन माहौल हो, मोहब्बत का माहौल हो पाकिस्तान के अंदर, उसको क्रिएट करने की वो ख़्वाह थे। उसके हवाले से जो उनका विजन था या जो आज हम नौजवान विजन रखते हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी मौजूद है। उनका विजन उन्होंने हम तक पहुंचाया, जो नौजवान आज विजन रखते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस हवाले से है कि वो प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें वो समझते हैं कि बिल्कुल ये होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं इंफरादियत में और कहीं कम्प्लेक्सेस में इस तरह फंस चुके हैं कि वो शायद उस पैगाम को पहुंचा नहीं पा रहे। मैं समझता हूँ कि नौजवानों में जितना लिटरेचर, अदब ये फ़रोग पाएगा, उतना अमन मोहब्बत का दर्स मिलेगा। और आज तो देख लें कि अगर मेरे जैसे स्टूडेंट को या किसी और भी स्टूडेंट्स को दीवान गालिब ख़रीदना पड़े किसी अच्छी प्रिंटर से तो बड़ा महंगा मिलेगा। जदीद दौर है,
हम आसानी से इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, PDF के फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ अदब मोहब्बत का दस आसानी से फैल सकता है। सो तुम क्योंकि खुद शायरी भी करते हो तो इसलिए देखें ना, इसने गालिब का जिक्र जरूर किया। तो आजकल के नौजवान को हुसैन ये बताओ कि गालिब को, इकबाल को, फैज को, रूमी को पढ़ना क्यों जरूरी है? आजकल तो वो फिर डिजिटल दौर है, जाए कंपटीशन का दौर है। गालिब, इकबाल, रूमी को पढ़ने का क्या फायदा? इनको पढ़ने का ये फ़ायदा है कि जो शायर होते हैं ख़ास तौर पर इनकी नज़र आगे तक भी होती है, कई सदियों तक आगे तक भी इनकी नज़र होती है। उसकी मिसाल ये है कि हम इकबाल के पैगाम को देख लें या इकबाल की शायरी को देख लें, या उनसे आगे आने वाले भी शोरा हैं, उनके बाद फैज़ हैं या जो मौजूदा पिछले अहद के शोरा हैं, उन्होंने जो पेशीन गोइयाँ की हैं उनमें से अक्सर सच साबित हुई हैं। क्योंकि शायर की नज़र जहाँ पे होती है वो आम आदमी की नज़र से मुख्तलिफ होती है। ओके, तो शोरा को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। वलीद और हुसैन दोनों आपसे सवाल है, वो मुझे सही अल्फाज ज़हन में नहीं है, लेकिन वो जिना की एक तकरीर के अंदर आप आज, क्योंकि हमारे मसीही बहन भाई क्रिसमस का त्यौहार भी मना रहे हैं, तो वो जो बात है, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, कुछ इस तरह की उनकी एक कोटेशन है, उसको आज का नौजवान कैसे देखता है? मैं भी हुसैन आपसे शुरू करूं। आप आज़ाद हैं, कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मसाजिद में जाने के लिए और इबादत गाहों में जाने के लिए, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। यानी कि आगे उसको फर्दर उन्होंने एक और कोटेशन में ऐड करता हूँ, जिन्होंने ने फरमाया कि थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, सियासी मानों में ना कि मजहबी मानों में, क्योंकि मजहब हर शख्स का इनफरादी मामला है। तो कायद हमेशा बात करते थे कि किसी तरह ये लोग कनेक्टेड हों, यूनाइटेड हों, एक दूसरे से मिलें और एक अच्छे पाकिस्तान का इमेज लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर जहां पुरअमन ममालिक होते हैं वही तरक्की करते हैं। हाउ डू यू सी ये वाली चीज क्या पॉसिबल हो सकती है और आपकी नस्ल को इस सिलसिले में क्या करना है? सर बहुत सारा काम है करने को, बीच में मसले मसाइल आ जाते हैं, थॉट प्रोसेस का एक इशू आ जाता है, लेकिन हमें ये कोर चीज़ समझनी है कि टॉलरेंस के बगैर और एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर के बगैर हम कभी भी तरक्की कर नहीं सकते, हुई नहीं है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं कि जहाज़ बनाया था तो राइट ब्रदर्स ने बनाया था जी जहाज़, हम हमेशा ये कहते हैं, लेकिन राइट ब्रदर्स ने जो जहाज़ बनाया था वो 2 मिनट के लिए उड़ता था और वो लैंड भी नहीं होता था वो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मिल के उस पर मेहनत की, टाइम लगा, कोई काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरा तो आपके पास बोइंग 777 आ गया। ये कलेक्टिव का काम होता है तरक्की करना, जो अकेला बंदा होता है वो कभी भी उस लेवल की चीज़ अचीव नहीं कर सकता। ये नोन है हिस्ट्री के अंदर, आपने फतह करनी थी किसी जगह की, आपने जंगें लड़नी थी, आपने पॉलिटिकल रैलीज लड़नी थी, आपने हकूक अपने हासिल करने थे, आपके मिल के करना था। अब उसके अंदर अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे, नहीं मुझे कुछ लोग चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो आप एक सर्टेन हद तक आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगेन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो बदल गई है। हमारी आज की यूथ इस चीज़ के लिए एक्सेप्टिंग है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, हम बातचीत करें। अगेन देयर आर फंडामेंटल इश्यूज, हमारी जियोपॉलिटिकल सिनारियोज हैं जिसकी रियलिटीज़ हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। और अगेन जितनी एजुकेशन होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो अगेन है, तो मुझे लगता है ये बेहतर की तरफ ही जा सकता है, कहीं बैकवर्ड्स नहीं जाएगा। आई डोंट थिंक। बातें तो तुम वलीद बहुत अच्छी करते हो, बताओ अच्छे शेर की पहचान है तुम्हें? शायरी सर ये मुझे लगता है कि इस तरफ से मेरे ख्याल में हमें पूछना पड़ेगा, मैं आई कार्ड में लूज बॉल नहीं फेलना चाहता। उसको तो अच्छा शेर कहना आता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अच्छा शेर अप्रिशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। उसका एक आसान तरीका कि शेर कुछ भी हो वाह करनी होती है। अच्छा बस आप शुरू कर। अच्छा नहीं जी, मैं जरूर चाहूंगा कि हुसैन से हम कुछ सुनें, और यंग पोएट हैं हमारे, और मुझे पता चला कि तुम तो कहीं मतलब मुशायरों में भी, कभी कराची तो कभी कोयटा तो कभी लाहौर है, कुछ शायरी लिखते हैं। अच्छा तो ये तो फिर पढ़ाई बड़ा इफेक्ट नहीं होती? मेरा ख्याल है कि जो CGPA का मामला है ना 3.647, अगर मेरी 3.3 भी है तो वो मेरी अपनी है, मेरी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद है, वो काफी है, बजाय कि मैं 3.79 ले लूं। अरे वाह, ये बहुत जरूरी है। दिस इज सच अ नाइस थॉट प्रोसेस, ये बड़ा जरूरी है हमारे अंदर होना। CGPA की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है, एजुकेशन की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर ये फलसफे को समझते हैं, शायरी को समझते हैं, और ये अपना आप होल्ड कर सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी महफिल में बैठ के, इससे बड़ी क्या लेकिन बात है? एक बात और भी दुरुस्त है कि CGPA और मेरिट और नंबरों का इतना प्रेशर है, बहुत है ना, दर्दनाक प्रेशर है सर। फिर आप लोग टीवी पे सवाल भी तो इन्हीं चीजों पे करते हैं, फिर वो बेचारा अंडर प्रेशर होके क्या जवाब देगा? अच्छा जी, कुछ इनायत हो, कोई अच्छा सा कोई ताजा कलाम? शेर अर्ज करता हूँ कि जहाने दिल में अजब खुमार रखना पड़ा,
जहाने दिल में अजब बेखुमार रखना पड़ा, नफीस होते हुए भी गुबार रखना पड़ा। वाह वाह। ताल्लुकात कहाँ दायरों से चलते हैं, ताल्लुकात कहाँ दायरों से चलते हैं, ताल्लुकात कहाँ दायरों से चलते हैं, मुझैसे शख्स को लेकिन हिसार रखना पड़ा। वाह 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 वाह, क्या कहने। ताल्लुकात कहाँ दायरों से चलते हैं, मुझैसे शख्स को लेकिन हिसार रखना पड़ा। खिलाफे सुन्नत आदम कोई गया है भला, खिलाफे सुन्नत आदम कोई गया है भला, सभी को पहला कदम मश्क बार रखना पड़ा। खिलाफे सुन्नत आदम कोई गया है भला, सभी को पहला कदम मश्क बार रखना पड़ा। ये किसने तज़किरा छेड़ा स्याह रातों का, वाह, ये किसने तज़किरा ये छेड़ा, समझ आएगा। हाँ, ये किसने तज़किरा छेड़ा स्याह रातों का, सो रोशनी को वहीं पर निखार रखना पड़ा। ओए यस, क्या अच्छा, बिल्कुल शेर है कि वगरना कोई ताल्लुक न था बुलंदी से, वगरना कोई ताल्लुक न था बुलंदी से, बस एक वकार की खातिर उभार रखना पड़ा। सर वाह, वगरना कोई ताल्लुक न था बुलंदी से, बस एक वकार की खातिर उभार रखना पड़ा। जीते रहो। बहुत खूब वलीद और हुसैन, आप दोनों से मिलके यकीन जाने बहुत खुशी हुई। हमें भी, बिल्कुल हमें भी। और मुझे एक चीज का बड़े अरसे से मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों को मिलके ना फिर उस बात की तौसीक हो जाती है, और वो ये है कि हमारी नस्ल ने, मैं मानता हूँ कि आपकी नस्ल को एक बेहतर पाकिस्तान नहीं दिया, लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी बहुत यकीन है कि आपकी नस्ल आपसे अगली नस्ल को बेहतर पाकिस्तान देगी। हम कोशिश करेंगे सर, जितनी कोशिश आप लोगों ने किया हम भी कोशिश करेंगे, और हम, आपकी भी नीयत किसी की खराब नहीं होती किसी भी काम के अंदर। आप लोगों ने भी आगे बढ़ाया, आपके पास जो कैमराज है, आपके पास जो फैसिलिटी है, आज से 10-15 साल आप पहले देखते हैं हमारे पास चीज़ें नहीं थी। वीव ग्रोन, हम आगे बढ़े, एंड आई थिंक हमें ये बात माननी चाहिए कि हमने सबने मिल के ही किया है और आगे भी इसी तरह करना है। आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, कोशिश पूरी की। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जनाब का पाकिस्तान आगे बढ़े, तो हम अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने डोमेन्स में रह के काम करें दिल लगाकर, तो अल्लाह मालिक है, पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, वो दुनिया पे छा जाने वाला है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच हुसैन, जीते रहो। वलीद, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर्स। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खुर्रम इलाही और सदफ खान हमारे साथ होंगे, और कुछ उनसे भी जानते हैं कि वो आने वाले वक्त में जनाह के पाकिस्तान को कैसा देखते हैं, और अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी सही को उस गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ कैसे जोड़ते हैं जो कायद ने हमारे लिए अपनी तकारीर में रखे। रही मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में, अभी मिलते हैं।